अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद बिलाल मंज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि मीरपुर माथेलो जरवार में खुद को आग लगाने वाला विकी कुमार नामी नौजवान दम तोड़ गया। जरवार के रिहायशी हिंदू नौजवान विकी कुमार ने शादी ना कराने पर घर वालों से नाराज होकर खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिसे तशवीशनाक हालत में सकर अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक नौजवान का 80% जिस्म का हिस्सा झुलस चुका था। आपको एक बार फिर बताएं कि मीरपुर माथेलो जरवार में खुद को आग लगाने वाला विकी कुमार नामी नौजवान दम तोड़ गया। जरवार के रिहायशी हिंदू नौजवान विकी कुमार ने शादी ना कराने पर घर वालों से नाराज होकर खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिसे तशवीशनाक हालत में सखर अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक नौजवान का 80% जिस्म का हिस्सा झुलस चुका था। उकाड़ा हवेली लखा में जुमा रोड पर घर में आग लग गई। घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। ताहल आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। रेस्क्यू के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। आपको बताएं कि उकाड़ा हवेली लखा में जुमा रोड पर घर में आग लग गई, जिसके नतीजे में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। ताहाल आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। रेस्क्यू के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। आरिफवाला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की हिदायत पर थाना सिटी आरिफवाला पुलिस की कार्रवाइयां, हवाई फायरिंग करने वालों को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं रजा जैदी की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर की हिदायत पर SHO थाना सिटी आरिफवाला राना इमरान टीपू ने अपनी टीम के हमरा न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। न्यू ईयर नाइट के हवाले से किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निमटने के लिए पुलिस थाना सिटी आरिफवाला की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रात भर पुलिस के जवान तैनात रहे। एलीट फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने भी अपने फराइज निभाए, जबकि शहर में वन व्हीलिंग और हल्ला गुल्ला करने वालों के मोटरसाइकिल थाना में बंद कर दिए गए। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफवाला। उकाड़ा न्यू ईयर नाइट पर पुलिस फोर्स मुतहरिक रही। DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल के अहकामात की रोशनी में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस थाना A डिवीजन ने कार्रवाई करते हुए न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वालों और शराब फरोख्त करने वाले मुलजमान को धर लिया। मुलजमान के कब्जा से भारी मिकदार में शराब और नाजायज असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान अरसा दराज से मंशियात फरोशी के मकरू धंधे में मुलविस थे और नौजवान नस्लों को बर्बाद कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल का कहना था कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज न दी जाएगी। पुलिस वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों समेत मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कसूर के नवाही गांव मान में जंगली जानवरों ने मेहनत कश के भेड़ों पर हमला कर दिया। जंगली जानवर मेहनत कश जफर अली की हवेली में घुस गए 100 से जायद भेड़ियों को चीर फाड़ कर हलाक कर दिया। मीरपुर माथेलो में STPO अवामी तहरीक ने जरवार में महंगाई के खिलाफ मेन चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। STPO और अवामी तहरीक के रहनुमाओं का कबूल गबोल अमामुद्दीन बुजदार और दीगर की क़यादत में जरवार के मरकजी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि महंगाई अरूज पर पहुंच गई, मजदूर तबका 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हुकूमत ने आटा 10 रुपये में फरोख्त करने का ऐलान किया था। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने और गरीबों को रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में नए साल की आमद पर जश्न मनाया गया। आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहिरा किया गया। न्यू ईयर नाइट पर म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें फोक गुलकार आरिफ लोहार और दीगर गुलकारों ने परफॉर्म किया। मंचलों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। टिकटॉकर्स ने भी परफॉर्म किया। इस मौके पर मुल्की सलामती और पाकिस्तान के लिए दुआएं की गई। अरशद महमूद समेत दीगर ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान की आवाम के तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाउसिंग स्कीम मुतारिक करवाई जा रही हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुतवस्सित तबके को आला मेयार ज़िंदगी की सहूलियत फराहम करने के लिए नई मनसूबों का आगाज़ किया जा रहा है, जिनमें अवाम को जदीद तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक सहूलियत फराहम की जाएंगी। मटियारी के नौजवान ने नए साल 2023 की आमद को पुरजोश अंदाज में मनाया।
नए साल के आगाज पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा करके खूब भंगड़े भी डाले। मजीद तफसील मुटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। नए साल 2023 की आमद पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरह मटियारी में भी नए साल का आगाज आतिशबाजी से भरपूर जश्न मनाया गया। मटियारी में साल 2023 का खैर मकदम करने के लिए मटियारी के नौजवानों ने मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा करते हुए नौजवानों ने खूब भंगड़े भी डाले और नए साल की खुशी मनाई गई। मटियारी के शहरी किसी से पीछे नहीं रहे। बच्चे बड़े नौजवान सड़कों पर निकल आए और हर तरफ जश्न का समा बिखर गया। मटियारी के शहरियों ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये साल 2023 खुशियों भरा साल होगा और मुल्क पाकिस्तान तरक्की के सफर पर गामजन होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारी भी कपड़े की सनत में जब भी हाथ से बने कपड़े का जिक्र होता है तो कमालिया शहर का नाम सरे फहरिस्त आता है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कमालिया का खद्दर मशहूर सौगात माना जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खास अहमियत का हामिल खुड्डी खद्दर बनता कैसे है, देखते हैं कमालिया से आरजे जवेद भट्टी की ये रिपोर्ट। पहले पहल खद्दर को ब्राउन कॉटन के नाम से जाना जाता था, जो बाद में खड्डी खद्दर के नाम से पहचाना जाने लगा। आज जदीद टेक्नोलॉजी के आ जाने से खद्दर को पावर लूम्स पर तैयार किया जाता है, लेकिन आज भी अरसा दराज गुजरने के बावजूद ऐसे कारीगर मौजूद हैं जो खड्डी पर खद्दर तैयार करते चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि खड्डी के खद्दर को तैयार करने में इंतहाई सख्त मेहनत करनी पड़ती है। सारा दिन की मुशक्कत के बाद 20 गज खद्दर खड्डी पर तैयार होता है। ये खासकर तो तोहफा होता है सर्दियों में हैंडमेड जो खद्दर होता है, इसलिए ये गर्म होता है। खास सूती धागा इसमें इस्तेमाल किया जाता है, प्योर सूती धागा, इसलिए इसकी मांग जो होती है ना वो गर्मियों सर्दियों में भी रहती है। दूसरी जानिब कमालिया के खद्दर के चर्चे दुनिया भर में हैं। दुकानदारों का कहना है कि नस्लों से खद्दर का काम करते चले आ रहे हैं। अंदरूने और बैरूने मुल्क से लोग खद्दर खरीदने आते हैं और दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को बतौर तोहफा दस्ती खड्डी का खद्दर देते हैं। खद्दर में सैकड़ों जाज़बे नजर रंग हैं जो देखने वालों को अपना दीवाना कर लेते हैं। एक तो ये प्योर कॉटन है और उसके बाद ये सर्दियों में गर्म है, गर्मियों में ठंडा है, एलर्जी से महफूज रखता है, सेहतमंद यानी कि जिस्म को अच्छा रहता है। हम बुरेवाला से आए हैं जी, यहाँ से खरीदते हैं कमालिया आकर खद्दर। यहाँ पे वैरायटी बहुत होती है और क्वालिटी का खद्दर होता है। खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों का कहना है कि खद्दर एक आरामदेह और पायदार कपड़ा है। गर्मियों और सर्दियों समेत सारा साल खद्दर पहनना अच्छा लगता है। जहां दस्ती खड्डी के खद्दर की मकबूलियत रोज बरोज बढ़ती जा रही है, तो वहीं इस सनत से वाबस्ता आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा है कि इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली फेस्टिवल पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज और ज़रखेज़ सकाफत को परवान चढ़ाने का एक जरिया है और ये फेस्टिवल एक आलमी सतह का मोटर स्पोर्ट्स इवेंट का दर्जा हासिल कर चुका है। मज़ीद जानते हैं फजल जवेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि इंटरनेशनल टूरिज्म डेजर्ट रैली फेस्टिवल पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज और ज़रखेज़ सकाफत को परवान चढ़ाने का एक जरिया है और ये फेस्टिवल एक आलमी सतह का मोटर स्पोर्ट इवेंट का दर्जा हासिल कर चुका है। इनके हजार कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने टूरिज्म डेजर्ट रैली इंतजामी कमेटी के जायजा इजलास की इजाजत के दौरान किया। इस मौके वीडियो लिंक इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़ाहिद पर विधायक डिप्टी कमिश्नर रहीमियार खान, सुलेमान खान लोधी, डिप्टी कमिश्नर भावल नगर, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम, MD-TDCP आगा मोहम्मद अली अब्बास, MD टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी सैयद तारक महमूद बुखारी, एडिशनल कमिश्नर राब्ता फैसल अता खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम सादिक चीमा, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन डॉक्टर नासिर हमीद, डायरेक्टर आर्ट काउंसिल मोहम्मद सजाद समेत महकमा पुलिस सेहत और रेस्क्यू 112 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि इंटरनेशनल चोज़न डेजर्ट रैली फेस्टिवल को शानदार अंदाज से मुनक्कद करने के लिए तीनों मुल्का ज़िला में प्रोग्राम तरबीत दिए जाएंगे। चोलिस्तान में मॉडल विलेज के क़याम और मोटर स्पोर्ट्स के सरकार सयाहों के लिए सहूलियत की फरहमी का किला ड्राइवर की तज़ और ट्रैक की मुरम्मत व बहाली, फुल प्रूफ सिक्योरिटी व ट्रैफिक। वार्ड नंबर 16 के मकीनों के हालात न बदल सके। वार्ड नंबर 16 के मकीनों का बल्दिया टंडोला यार के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर सीवरेज का पानी इलाके से ना निकाला तो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। बरसात को गुजरे 4 माह हो चुके, लेकिन देहातों के साथ टंडोला यार सिटी का वार्ड नंबर 16 भी इन बदनसीब इलाकों में शामिल है जहां से पानी अब तक खत्म नहीं हो सका।
वार्ड नंबर 16 तालाब का मंजर पेश कर रहा है। वार्ड नंबर 16 में लगे गंदगी के ढेर हुक्मरानों की तवज्जो चाहते हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। इन ख्यालात का इजहार हाफिज जहीर कश्मीरी ने बल्दिया टल्लू अलाहियार के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि गंदे पानी में वापडा की नंगी तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इंसानी जानें खतरे में हैं, आला हुकाम नोटिस ले। आज बल्दिया टल्लू अलाहियार के सामने एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। हमारे मसाइल हल ना हुए तो डिप्टी कमिश्नर के सामने भी एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। जामपुर में THQ अस्पताल की लेडी डॉक्टर्स ने प्राइवेट क्लिनिक खोल लिए। सरकारी क्वार्टरों में मरीजों का ऑपरेशन किया जाने लगा। दौरान ऑपरेशन डिलीवरी के लिए आने वाली 20 साला खातून जाबाहक हो गई। खातून की लाश को लेडी डॉक्टर अस्मा नौरीन ने रेस्क्यू 1122 को बुलवाकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। THQ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर्स ने भी खातून को हलाकत की तस्दीक कर दी। वाक़े की इत्तला पर थाना सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुरसा का लेडी डॉक्टर अस्मा नौरीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लाड़काना वलीद थाने की हदूद में बिस्मा नामी बच्ची की बाजियाबी के लिए मुरसा ने SSP चौक पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके सबब ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासिर हुई। इस मौका पर लापता बच्ची के वालिद इरशाद जागेरानी और दीगर ने कहा कि 28 दिसंबर को सुबह से उनकी बेटी लापता है। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करवाने में नाकाम रही। मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि 4 सद्दा की तहसील शबकदर बाजार में आटे का नर्ख बेलगाम हो गया। 20 किलो का थैला 2700 रुपए तक पहुंच गया। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ शहरियों को आटे के हसूल में मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं शबकदर से इकरामुल्लाह सिद्दीकी की रिपोर्ट में। तहसील शबकदर बाजार में आटे की कीमत बेलगाम हो गई। बाजार की मार्केट में पैन आटा का तेला 2700 रुपए, सुपर पाइन 2650 रुपए और मिक्स आटा 2600 रुपए तक पहुंच गया, जिसकी वजह से गरीब आवाम की परेशानियों में आए रोज इजाफा हो रहा है। सरकारी आटा 20 किलो तेला की कीमत 1300 रुपए मुकर्रर है शहरियों के मुताबिक। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ आटे की हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कीमतों में आए रोज इजाफे की हवाले से आटा डीलर्स का कहना है कि कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह पंजाब से आटा की तरसील पर पाबंदी। आटा डीलर के मुताबिक आटे की कीमतों में मजीद इजाफा के साथ नायाब होने का खदशा है। दूसरी जानिब नानबाइयों ने आटा महंगा होने के साथ रोटी का वजन कम कर दिया है और मुतालबा किया है कि जिली इंतजामिया जल्द से जल्द नया नर्ख दे, बसूरत दीगर अजहुद रोटी की कीमत बढ़ाएगी। आपको बताएं कि सामरो और नवाही इलाकों में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। सामरो प्रेस क्लब के सामने रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि आटा महंगा होने के सबब गरीब और मजदूर तबका सख्त परेशानी के आलम में है। गरीब आवाम का कहना है कि 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। चिन्योट में अवाम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम CPDI के ताउन से शहरियों को सहूलत फराहम करने वाले इदारे के सरबराहान बशमूल सोशल वेलफेयर, बैतुल माल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट एजुकेशन, सेहत आमा, सहाफ़ी बरादरी समेत सियासी और समाजी कारकुनों के साथ प्रोजेक्ट की इब्तदाई मालूमात के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सोनिया पथरस डिप्टी डायरेक्टर, नसीम एंथनी और सोनिया जावेद ने प्रोजेक्ट की बुनियादी मकसद और सरगर्मियों से आगाह किया। सोनिया पथरस का कहना था कि प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद शहरियों को मुकामी हुकूमतों के निज़ाम से मुतारिफ करवाना और मुकामी हुकूमतों को शहरियों के लिए दस्तयाब सहूलियात के बारे में मालूमात देने के साथ साथ इनको सहूलियात देने वाले इदारों के साथ मुंसलिक करवाना है। प्रोजेक्ट की सरगर्मियों का खास तौर पर फोकस महरूम तबकात बशमूल खवातीन, मजहबी अक़लियतें, अफराद, बाहम मजदूर, ख्वाजा सरा और स्कूल से फारिगुल तहसील नौजवान है। नारंग मंडी के मोहल्ला रहमान पार्क और अमानतपुरा में सीवरेज के गंदे पानी से मुहलिक बीमारियां फैलने लगी। सैकड़ों घरों के अंदर गंदा पानी दाखिल होने से अवाम शदीद अजाब में मुब्तला हो गए। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी के गुंजान आबादी वाले इलाके मोहल्ला रहमान पार्क और मोहल्ला अमानतपुरा में सीवरेज का गंदा और गलीज पानी गली में दवा दवा है। दोनों मोहल्लों के सैकड़ों घराने शदीद अजाब में मुब्तला है। गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है। सांस लेना भी 2 बार हो चुका है। बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने के लिए कांधों पर ले जाना पड़ता है। सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से अवाम मुल्क बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एहतजाज के बावजूद इंतजामिया खामोश है।
जबकि इन मोहल्लों में दर्जों तलीमी अकेडमियाँ और स्कूल हैं। इंतज़ामिया तवज्जो दे और गंदे पानी के निकास को यकीनी बनाए। मज़ीद जानते हैं मुतासरीन क्या कहते हैं। जी आबादी मानभर की आबादी का सारा मेन रस्ता है ते पिछले 10 सालों तो रस्ता दरीना जो बंद पिया साडे बच्चे जो चले ने पानी के ना कोई हाल इतने रहन का ना जीन का ना कोई सफाई का इंतजाम है ना कोई आता है इतने बार बार कमेटी जाके कहते साढ़े को बजट को नहीं उन्होंने कहा जनरेटर ला दो साढ़े बजट को नहीं है बजट मंजूर होएगा तो जनरेटर लावांगे असीं किहड़े पासे जाइए हुण साढ़े बच्चे जिहड़े इत्थे नाले डिग डिग डुबन रहे हैं या तो इन्हूं पिछों बंद कर दो सारा बंद कर पानी बंद कर दिए साडी अगे नवी आबादी आबाद कर दी पिछली आबादी डुबदी है पई। कोटड़ी में महंगाई और आटे का बहरान शदीद हो गया, जिसके बायस मजदूर तबका फाका कशी पर मजबूर हो गया। शहरियों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए महंगाई पर काबू पाने समेत आटे की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। लकी मरवत में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। नमाज जनाजा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ज़ियाउद्दीन अहमद, आला फौजी सिविल हुकाम और SP इन्वेस्टिगेशन समेत पुलिस अफसरान और एहलकारों, रेस्क्यू अमले और मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। DPO लकी मरवत और पाक फौज के अफसरान ने फूल चढ़ाए। शहीद पुलिस एहलकार तहसीनुल्लाह के जस्ते खाकी को सरकारी एजाज के साथ आबाई इलाका जिला करक को रवाना कर दिया गया, जहां पर शहीद को पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। DPO लकी मरवत ने शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए शहीद को खिराज तहसीन पेश किया। कोट चट्ठा में PTI के मेंबर कौमी असम्बली सरदार जाफर खान लुगारी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चीफ लुगारी सरदार अजमल लुगारी, सरदार अवैस लुगारी, अमार अवैस लुगारी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के दौरान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, बैनुल सूबाई हमआहंगी और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत की कोशिशों से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। हम आहंगी के फरोग के लिए गवर्नर सिंध की कोशिशें लायक तहसीन है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का कहना था कि दोनों सूबे एक दूसरे के साथ तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक इंसान की ज़िंदगी बचाना गोया इंसानियत बचाने के मुतरादिफ है। जाफराबाद भंड शरीफ के रिहायशी कालू खान की अहलिया कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला, शोहर की मुखय्यर हजरात से इलाज कराने की अपील। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। एक इंसान की जिंदगी बचाना गोया इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। बलोचिस्तान में सेहत आमा के सहूलियात न होने से लोगों को शायद मुश्किलात का सामना है। कैंसर मूजी मर्ज एक जानलेवा मर्ज है। अस्पतालों की सहूलियात का फुकदान बलोचिस्तान अवाम के लिए दोहरी अजियत से कम नहीं। भांड शरीफ के रिहायशी मोरान खातून कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला किसी मसीहा के मुंतज़िर खातून ने कहा, जवाब नहीं माने काजी वञा न काई सिखाती न बी सिखाती न कोई लोल कोई जो माजी से बड़े बस बाती रहती भैया घर वाला भी मांगो तंग चिया। घर में जमा पूंजी रकम थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब घर में पढ़ पढ़ कर जख्म हो चुके हैं। गुर्बत की तंगी घर वाले भी बेजार हो चुके हैं। हुकूमत की तरफ रिलीफ न मिलने पर शदीद मुश्किलात में है। खातून के शोहर कालू खान का कहना है, बीवी घर के लिए एक सूं है। खपरों में हड्डियों की बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। डॉक्टर मुकेश कुमार ने 150 से ज्यादा हड्डियों के मरीजों में मुब्तला
मरीजों का मुआयना किया और अदवायात दी। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। किप्रो के सिवंजी रोड पर कायम लिटिल स्टार चिल्ड्रेन हॉस्पिटल और मैटरनिटी होम में बच्चों के माहिर डॉक्टर भरत कुमार खत्री की जानिब से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें कराची के मशहूर हड्डियों के माहिर डॉक्टर मुकेश कुमार खत्री ने फ्री मेडिकल कैंप में आए हुए 150 से ज्यादा हड्डियों के मर्ज में मुब्तला मरीजों का मुआयना किया। यहाँ पर यूजुअली अभी जब तक मैं कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग मुझे तो सारे पेशेंट यही है कि पॉलीआर्थराइटिस यानी कि मल्टीपल जोड़ों में दर्द, घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, तो इसके वजूहत काफ़ी जो है ना वो होते हैं विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, ठीक है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। फिर हमने जो सिलसिला शुरू किया था फ्री कैंपिंग का कोई पिछले 1 महीने से, ये चौथा कैंप आज हमने लगाया। आज हम जो कैंप कर रहे हैं वो हड्डियों के डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, कराची के माहिर डॉक्टर मुकेश कुमार खत्री, जो यंग भी हैं और उनके पास न्यू रिसर्च के साथ, नई टेक्निक्स के साथ। बहावलपुर में नादरा और मुस्तहिक अफराद के लिए दीवार मेहरबानी का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर साहिद परवेज वड़ाइश ने किया। मजीद जानते हैं फजल जवेद खान की खुसूसी रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर साहिब पर वड़ाइश ने नादर और मुस्तहिक अफराद के लिए दीवार मेहरबानी का इफ्तिताह कर दिया। दीवार मेहरबानी डिस्क इंडस्ट्रीज होम सनतजार बहावलपुर की दीवार पर कैंप की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तहिक बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग अफराद को अपने हाथों से गर्म जर्सियाँ, गर्म टोपियाँ, जुराबे, ग्लव, शालें और जूते, जैकेट तकसीम की। उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए मुस्तहिक और नादर अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम किए जा रहे हैं। सर्दी के मौसम में गर्म मलबूसात की फराहमी के लिए मुखीर हजरात अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि दीवार मेहरबानी के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद को रिलीफ फराहम किया जाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर फैसल अहमद भलवाल लोधी, मैनेजर सनतजार तहरा हफीज और रेनाला खुर्द में अलखिदमत वेलफेयर कौंसिल की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सर्दी के इस मौसम में गर्म मलबूसात भेजे गए। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। सर्दी और धुंध के इस मौसम में सैलाब मुतासरीन की अमदाद के लिए गर्म कपड़े, जोगर बूट, जुलाबे, रुमाल, कोट, जैकेट वगैरह का अहतमाम किया गया है। नए साल में 2023 में अलखिदमत वेलफेयर कौंसिल की खुसूसी कावड़ से ट्रक ले जा रहे हैं। मजीद जानते हैं बात है वो जारी सारी है। साल 9 2023 की जो पहली खेप है सैलाब से मुतासर अफराद के लिए वो हमारी जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज रवाना हो रही है। हमने वहाँ के जो मकीन हैं उनके लिए रज़ाइयाँ, गद्दे, तकिए, उनके लिए कंबल और बिस्तरों के अलावा उनके सर्दी के कपड़े, जर्सियाँ, ख़वातीन के, मर्दों के अलग-अलग और बच्चों के अलग, और साथ ही साथ जूतों का भी एहतमाम किया है। अलखिदमत वेलफेयर कौंसिल की तरफ से एक और तोहफ़ा है हमारे सैलाब ज़दगान के लिए, और हमारी कोशिशें जारी हैं उनके सर्दियों के कपड़े, जूते, ये हम जो कर सकते थे, रज़ाइयाँ वगैरह वो। जामशोरों के सियाहती मुकाम और तारीखी किला रानीकोट पर महकमा सकाफत और सियाहत सिंध की जानिब से साल 9 के मौका पर म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। म्यूजिकल शो में मुख्तलिफ गुलकारों और फनकारों ने अपने फ़न से सामीन के दिल जीत लिए और सामीन भी झूमते और भंगड़े डालते नजर आए। म्यूजिकल शो में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और साल 9 पर खुशी मनाई। सूबाई वज़ीर सकाफत और सियाहत सैयद सरदार शाह, डायरेक्टर जनरल मुनव्वर अली समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। मर्दान में प्राइवेट पैरामेडिक्स एसोसिएशन ने कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें ज़िला मर्दान के 3500 पैरामेडिक्स एसोसिएशन यूनिट्स के तमाम ओहदेदारों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। मर्दान के निजी शादी हाल में प्राइवेट पैरामेडिक्स एसोसिएशन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला मर्दान के 3500 पैरामेडिक्स एसोसिएशन यूनिट्स के तमाम ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर PPAM के सदर यूनुस खान मोहम्मद ने हुकूमत से प्राइवेट पैरामेडिक्स के लिए अलग कौंसिल के क़याम का मुतालिबा किया। मसला ये सर जी, जो हमारा जो भाई है प्राइवेट पैरामेडिक्स, जो भी अस्पताल में वो प्रैक्टिस करवाते हैं तो इसको इधर इजाज़त होता है। बाहर जो अपने महदूद प्रैक्टिस के लिए उसने जो जगह बनाए, जो क्लिनिक बनाए, इधर उसको इजाज़त नहीं देते। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट वाले HCC की तौर पर या और कोई डिपार्टमेंट वो तो छापा मारते हैं और भरपूर तरीके से भारी जुर्माना अदा करवाने की करते हैं। वो तो उनको ज़रा स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज है उनको वो क्वालिफाइड कर ले, उनको क्लासेस दे दें और उसकी वजह से हमारे पैरामेडिक्स के जितने मसाइल हैं वो हल कर दें।
आरिफ वाला में भी बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान, सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मजीद जानते हैं आसिफ सुखेरा की इस रिपोर्ट में। मुल्क में सैलाब के दिनों में महंगा होने वाला प्याज कई माह गुजरने के बाद भी आम आदमी की कुफ्ते खरीद में ना आ सका। आरिफ वाला में प्याज की कीमत 200 से 250 रुपए फी किलो पर विराजमान है, जिससे आम आदमी के लिए दो वक्त की हंडिया बनाना भी मुश्किल हो गया है। शहरी कहते हैं कि प्याज हंडिया का बुनियादी जजू है, मगर इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। प्याज के जो आज कीमत है उसी कीमत में हम पहले सारी सब्जी ले जाते थे। सिर्फ एक प्याज इतना महंगा हो चुका है कि एक आम आदमी की खरीदने की सकत से भी दूर जा चुका है। गरीब आदमी 700 रुपये दिहाड़ी है, वो आटा लवेगा या प्याज लवेगा। प्याज रेट जिन्हें बहुत ज्यादा ऊपर चले गए ने, प्याज ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ प्याज के बारे। प्याज गरीब आदमी की पहुंच तो ज्यादा बाहर हो गए। शहरियों का कहना है इंतजामिया मुतहरक होकर प्याज की फरोख्त सरकारी ना। खिपरो में नए साल की आमद पर रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट में। खिपरो के अछड़ोथर गेस्ट हाउस के मालिक तनवीर सिंह की जानिब से अछड़ोथर में साल 2022 को अलविदा और साल 2023 को वेलकम करने के हवाले से एक रंगारंगी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम में अनर फकीर के शागिर्द वाजिद और साजिद ने अपने फन का मुजाहरा किया, जबकि गिटार पर बहादुर अबड़ों ने महफिल को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ मुकामी फनकारों ने अपने मखसूस अंदाज में लोक गीत गाए और सर्द रात को गरमा दिया। प्रोग्राम में कराची, हैदराबाद, जामशोरो, नवाब शाह, मीरपुर खास समेत देगर शहरों से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अछड़ोतर का जो शौक चढ़ा, क्योंकि हमारा अछड़ोतर इतना खूबसूरत है, आप एक बाहर आए विजिट करने के लिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि मुझे ये शौक चढ़ा कि क्योंकि अपने अछड़ोतर के अंदर ऐसी पॉइंटें बहुत हैं जिसने लोगों ने देखी नहीं है आजकल। जब सोशल मीडिया पे हमने मेरा खुद का पेज है, मैंने अपलोड की वीडियोस वगैरह, फिर लोग आना स्टार्ट हुए, फिर मैंने अपना ये अछड़ोतर के अंदर न्यू ईयर का प्रोग्राम करवाया है। बहुत जो है इधर अच्छा माहौल मिला है, क्योंकि हैदराबाद शहर में तो फायरिंग वगैरह होती है और रोड्स वगैरह बंद हो जाते हैं हालात की वजह से, तो हम इसलिए डेजर्ट का एक अपना मज़ा होता है और हम हर साल आते रहते हैं डेजर्ट में। तो इस साल तनवीर सोडो साहब ने इधर अछड़ोतर के हिसाब से अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया। तो यहाँ का जो सफ़र रहा ना हमारा, वो एक बड़ा उम्दा सफ़र रहा ना हमारा यहाँ पे ना। यहाँ पे जब जहाँ तक हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसा फील हुआ कि दुबई का तो हम टूर मार के आए ना, तो 50% से 60% ऐसे लगा हमारे को कि यार यहाँ भी हमारे पास एक दुबई है। 12 बजते ही साल 2023 का केक भी काटा गया। प्रोग्राम का इख्तिताम भोजमालों पर किया। टंडू आदम में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से म्यूनसिपल लाइब्रेरी में तकरीब का इनेकाद किया गया। मसीही कम्युनिटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। मेहमान खुसूसी साबिक सूबाई वजीर फराज डेरो और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन को सिंध की सकाफती टोपी और अजरके पेश की गई। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने नए साल की आमद पर केक भी काटा। तकरीब में बच्चों ने टैबलो और मजहबी गीत गाकर क्रिसमस और नए साल की आमद को भरपूर खुशी से मनाया। इस दौरान मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अपने खिताब में मसीही कम्युनिटी के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। तहसील चेयरमैन सदाए नौरंग अजीजुल्लाह खान की कोशिशों और फलाही तंजीम हेल्पिंग हैंड के ताउन से सैकड़ों मुस्तहिक अफराद में गर्म मलबूसात, बच्चों के खिलौने और घरेलू अशिया ज़रूरत तकसीम की गई। इसका मजीद अहवाल जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। तहसील चेयरमैन सराय नवरंग अजीजुल्लाह खान की कोशिशों से फलाही तंजीम हेल्पिंग हैंड के तावन से मुस्तहिक अफराद में गर्म मलबूसात तकसीम की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सराय नवरंग गोहर वजीर, हेल्पिंग हैंड के सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर इजाज खटक, डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल खान, मुफ्ती इरफानुल्लाह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तहसील चेयरमैन सराय नवरंग अजीजुल्लाह खान की कोशिशों से सराय नवरंग के सैकड़ों मुस्तहिकीन में गर्म मलबूसात, बच्चों के खिलौने और दीगर घरेलू अशिया ज़रूरत तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में गरीब और लाचार अफराद को गर्म मलबूसात की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन उनके वसाइल कम होने की वजह से महरूमी का शिकार होते हैं। 300 प्लस फैमिलीज का यहाँ पे मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पे जिसमें बेडिंग का ऑप्शन भी है, मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, क्लॉथ्स और इसके साथ टूटी बैग्स का भी हमने एहतमाम किया। यहाँ पे 300 प्लस फैमिलीज ने यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे फ़ायदा उठाया। और अमेर साहब देर शुक्रगुजारी और अगन अबाला मतलब मेयर साहब की कीमत आदे हेल्पिंग हैंड पत्रों ने मतलब दागा दुआ दरे प्रोग्रामीना मक्ष हतर शवी जी
خو دا مختلف کیډر شي دي مطلب فود آیټم شي دي غاښ دي دا واټر شي دي دا مختلف هیلپینګ ہینڈ مش سره مدد کوي په دا شعار نه نو د دې مش شکریہ ادا کوي. تحصیل چیئرمین سرائے نورنگ عزیز اللہ خان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ غریبوں کی ہر ممکن مدد کی جائے. انہوں نے فلاحی تنظیم ہیلپنگ ہینڈ کا بھی ضلعی انتظامیہ اور سوشل ویلفیئر کمیٹی سجاول کی جانب سے منعقدہ 14 روزہ ونٹر سپورٹس گالا اختتام پذیر ہو گیا. اس موقع پر ایریگیشن کالونی گراؤنڈ میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں میوزیکل نائٹ جبکہ نئے سال 2023 کی آمد پر شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی ریحانہ لغاری، ایم پی اے ہیٹ سوہو اور ڈپٹی کمشنر امتیاز علی آبرو نے میڈیا سے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ اسپورٹس گالا کا مقصد جہاں طلبہ و طلبات اور نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اور ان کے ٹیلنٹ کو ابھارتا ہے، وہیں اسپورٹس کی جانب سے راغب کرنے اور منشیات سمیت دیگر سماجی برائیوں سے دور رہنے کا بھی پیغام عام کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ضلع سجاول کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، ان کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. نوجوان ہمارا مستقبل ہے، ان کے مستقبل کو شاندار بنانے کے لیے ہم سب کو مل کر ہر فارم پر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے آگے نکل کر اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.